मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं एडी लाइव। तुलसी भवन में आज कवि सम्मेलन हो रहा है। इस कवि सम्मेलन में खासियत यह है कि यह कवि सम्मेलन में महिला लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है और जो भी कवित्री है जो है वह सब लिखा है तो इबादत कर रही है। जो माना कि तुम्हें खूबियाँ हजार हैं, पर इंसान होने के लिए कुछ खामियां भी जरूरी है। पर इंसान होने के लिए कुछ खामियां भी जरूरी है। और अच्छा है हर बार सही कहना, सही करना। अच्छा है हर बार कुछ कहने के लिए कुछ नादानियां। धन्यवाद रीना सिन्हा जी, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपकी। बहुत अच्छा। मैं सुगंधा जी को आमंत्रित करना चाहूँगी, वो अपनी रचना के साथ तैयार है। मैं एक रचना संगीत के रूप में प्रस्तुत करने जा रही हूँ। एवर थम जा, तू ठहर जरा, मैं जी लूं यहाँ कुछ पल जरा। थोड़ी सी मुझे मोहलत दे दे, थोड़ी सी मुझे मोहलत दे दे। मन हो जाए कुछ हरा भरा। एवर थम जा, तू ठहर जरा। ऑर्गेनाइजर है, उनसे इस विषय में बात करते हैं कि कवि सम्मेलन में कौन कौन आए। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। नमस्कार जी। कहाँ से कवि सभा है? सर महिलाओं की सहभागिता और महिलाओं की जो भागीदारी है साहित्य में बढ़ रही है, बहुत ही प्रशंसनीय विषय है। और ये जितनी भी हमारी आज सखियाँ यहाँ आज पार्टिसिपेट कर रही हैं, ये जमशेदपुर से बिलोंग करती हैं, जमशेदपुर से जुड़ी हुई रचनाकार हैं। और हमारे तुलसी भवन के जो हमारे सचिव जी हैं प्रसन्नजीत तिवारी जी, वो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। और ये श्री साहित्य कुंज के बैनर के रांची के नीचे ये कार्यक्रम संचालित हो रहा है। और हम आज पिता की स्मृति में, श्री सुरेंद्र काव्य स्मृति में आज की काव्य संध्या का आयोजन कर रहे हैं। और उनके ज्येष्ठ पुत्र हमारे साथ हैं जो कि इसके संयोजन करता हैं। तो पिता कौन कौन किस हिसाब से कविता लिखते थे पिताजी? जी, पिताजी ने प्रबंध काव्य में 12 ग्रंथों की रचना की है, जिसमें उनके 3 ग्रंथों का लोकार्पण हो चुका है। शांति दूत, रक्षाबंधन जो कि भाई बहन के प्रेम पर है, शांति दूत जो अखंड विश्व की शांति को स्थापित करने के लिए किया गया है, और एक महर्षि अरविंद के योग पर पुस्तक है दिव्यलोक। दिव्यलोक, 3 ग्रंथों का उनका लोकार्पण हो चुका है। और ये हमारे कहाँ पर मिलेगा अगर कोई पाठक चाहेंगे उसको? जी, ये पुस्तक अमेजॉन पर उपलब्ध है और संपादक जो संपादन किए हैं उनके पास भी उपलब्ध है। मुझसे भी प्राप्त हो सकती है ये पुस्तक। और ये हमारे जो बड़े भाई, छोटे भाई हैं, राज्यसभा डिप्टी डायरेक्टर दिल्ली में, उनके द्वारा संपादित की गई है ये पुस्तक पिताजी की। पिताजी के अभी वो भी लिखते हैं क्या? दिल्ली के प्रसिद्ध रचनाकार हैं पीयूष कांति सक्सेना जी। हर विधा में, छंद, गज़ल, हर तरह की लेखन में वो पारंगत हैं। और हिंदी अधिकारी हैं, राज्यसभा डिप्टी डायरेक्टर हिंदी विभाग के। सर, पिताजी इतने लेखन में कब से थे? पिताजी हमारे जो थे वो बाल्यकाल से ही कविता करते थे और पहले बहुत ही खिलक्कड़ थे। और 8वें 9वें में पढ़ते थे, उनके पिताजी का, मतलब हमारे दादाजी का निधन हो गया। उसके बाद काफ़ी वो गंभीर हो गए और केवल काव्य साधना में और लेखन में उनका पूरा समय बीतता था। 13-14 घंटा वो लिखते ही रहते थे। झारखंड के ही कवि थे, झारखंड के अलग अलग जगह पर प्रशासनिक पदाधिकारी थे, ऑफिस का काम करना और काव्य साधना करना। और इस तरीके से वो कंटिन्यू लिखते रहे। किसी चीज़ को वो छपवा नहीं पाए, आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी उनकी कि वो छपवा सकें। और हम लोग भी पढ़ाई के अंदर लगे हुए थे। अब उनके आशीर्वाद से हम लोग अपने अपने स्थान पर स्थापित हो गए हैं। अब वो दुनिया में तो नहीं है, लेकिन हम लोगों का प्रयास है कि उनकी काव्य जो रचनाएं हैं उनको हम लोग दुनिया के सामने ला सकें। और वो एक साहित्य के अनसंग हीरो हैं जिन्होंने केवल जीवन प्रयत्न लिखा और लिखा। उनकी अब किताबें छप रही हैं, लोगों के सामने प्रकाशित हो रही हैं। किस विषय को अधिक फोकस करते थे? ज़्यादा अध्यात्म पर बहुत ज़्यादा उनका था। कश्मीर के इतिहास के ऊपर बहुत कुछ उन्होंने लिखा। और इसके अलावा हर एक विधा के अंदर उन्होंने बहुत ही गंभीरता के साथ में लिखा। देश के बहुत से ख्याति नाम जो कवि थे उस समय के तत्कालीन, उनको व्यक्तिगत रूप से जानते थे और वो
हमेशा ही काव्य साधना में ही रत रहते थे। कुछ एक कविता जो संसार को, दुनिया को, अगर आपको अब याद है तो। एक दो चार लाइन में बोलने की कोशिश करूंगा। हिंदुस्तान आज़ाद हो रहा था और वो एक पर्यटक की तरह दिल्ली गए। उन्होंने लिखा कि संसद को देख करके नए कानून की मीनार हम ऊंची उठाते हैं, यहीं से सभ्यता पर हम नया जादू चलाते हैं, नई सीमा नया बंधन नया है रास्ता मेरा, पुराने भेदभावों से नहीं है वास्ता मेरा। ऐसा उन्होंने हिंदुस्तान की संसद को देख करके एक फ़ोटो खींची और ये कविता उन्होंने वहाँ पर लिखी। जहाँ जाते थे लिखते थे कुछ अपनी स्मरण के लिए, तो वो छोटी छोटी कविताएं फिर बहुत बड़े बड़े काव्य ग्रंथ उनके द्वारा सृजित किए गए। जमशेदपुर में तुलसी भवन के सभागार चित्रकूट भवन में हमने एक अच्छी काव्य गोष्ठी रखी है। मनीषा सहाय सुमन जी जो हैं वो रांची से आई हुई हैं और वो एक पुस्तक लोकार्पण के साथ साथ पिता उनके कविवर सुरेंद्र नाथ सक्सेना जी के स्मृति में उन्होंने ये एक कार्यक्रम रखा है। और यहाँ जमशेदपुर से बहुत सारे रचनाकार, कलमकार यहाँ उपस्थित हैं और सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और ये हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है। कविवर सुरेंद्र नाथ सक्सेना जी के उनके संतान इतने आगे बढ़कर उनकी जो इच्छा थी, जो साहित्यिक उनकी गतिविधियां थी, उसको वो आगे बढ़ा रहे हैं। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी अलग विषय के साथ।